हीना वॉइस में आपका स्वागत है। मीनाक्षी अभी तक बाजार से घर नहीं लौटी थी। शाम के 6:30 बजने को आ चुके थे। सविता जी बार बार घर के बाहर आकर देख रही थी। सुबह 11 की मार्केट गई हुई है, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं था। कई बार फ़ोन भी ट्राई कर लिए, लेकिन फ़ोन उठाए तब ना। मीनाक्षी सविता जी की बहू है। अभी 3 महीने पहले ही उनके इकलौते बेटे वरुण के साथ शादी होकर इस घर में आई है, पर बहू जैसी कोई बात नहीं है। उसमें हर बात में अपनी ही चलाती है। जब सविता जी अपने पति रमेश जी के साथ उसे देखने गई थी, तो उसकी मम्मी ने उसकी तारीफों के बड़े पुल बांधे थे। मम्मी पापा के अलावा उसके 2 बड़े भाई और भाभी है। भरे पूरे परिवार को देखकर उन्होंने ये सोचकर हाँ कर दी कि लड़की परिवार में ही रही है तो संस्कारी तो होगी ही। पर कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीके पकवान, ठीक वैसा ही हाल मीनाक्षी का निकला। जैसे सब कहते हैं कि हम तो बहू को बेटी बनाकर रखेंगे, ठीक वैसे ही सविता ने भी मीनाक्षी के लिए कहा था। लेकिन बेटी बनाकर रखना और बेटी होने में फ़र्क होता है। इस महीने सविता जी मीनाक्षी को नहीं समझ पाई। शादी के बाद उसने बहू जैसे कोई लक्षण नहीं दिखाए। घर में शॉर्ट्स पहनकर घूमना, जब चाहे पार्टी करना, किसी भी समय बाहर से खाना ऑर्डर करना, लेना घर के काम ना करना, और सबसे बड़ी बात, सविता जी से छोटी छोटी बातों पर बहस कर लेना, ये उसके लिए बहुत ही साधारण सी बात थी। अगर सविता जी समझाती भी तो मीनाक्षी बात को हमेशा उल्टा ही लेकर जाती। मैं तो आपकी बहू हूँ ना, इसलिए मेरे साथ हमेशा ऐसा व्यवहार होता है। क्या आप अपनी सगी बेटी को इतना रोकती टोकती? जब मुझे देखने आई थी तभी कह देना चाहिए था कि हम तुझे बेटी बनाकर नहीं रखेंगे। सविता जी घर की शांति के लिए चुप रह जाती। रमेश जी से बोलती तो रमेश जी भी सविता जी को ही समझाते। अरे अभी बच्ची है, कुछ दिनों में समझ जाएगी, तुम थोड़ा सब्र करो। वरुण से कुछ कहती तो वरुण कहता, मम्मी आपके ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। पहले बहुएं सिर्फ बहुएं होती थी, पर आजकल बेटियां होती हैं। थोड़ा वक्त दो, वो सब समझ जाएगी। आखिर जब पति और बेटा ही कह रहे हैं तो सविता जी उसके आगे कुछ कह ही नहीं पाती। पर आज तो हद ही हो गई। सुबह वरुण और रमेश जी के ऑफिस जाने के बाद से ही मीनाक्षी गई हुई है, लेकिन अभी तक नहीं आई। सविता जी फ़ोन कर रही है तो फ़ोन भी नहीं उठा रही है। भला ये कोई बहू बेटी के लक्षण हैं? आने दो उसे आज तो साफ साफ बात करूँगी, सविता जी बड़बड़ाने लगी। इतने में वरुण और रमेश जी भी घर आ गए। आते ही रमेश जी बोले, अरे क्या हो गया श्रीमती जी, घर के बाहर खड़ी होकर किसका इंतज़ार कर रही हो? हमारा तो आज तक इस तरह से इंतज़ार नहीं किया। कौन खुश नसीब है? वो रमेश जी के सवाल को सुनकर सविता जी उन्हें घूरते हुए बोली, आपको मजाक सूझ रहा है। यहाँ शाम हो चुकी है, लेकिन बहू अभी तक घर पर नहीं आई। पता नहीं कहाँ रुक गई। कहकर तो गई थी कि थोड़ी देर में आती हूँ। अरे तो कोई काम हो गया होगा। मम्मी आप भी क्या चिंता करती हो, कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है, आ जाएगी। वरुण ने बीच में ही कहा। आ जाएगी से क्या मतलब? आजकल ज़माना कितना ख़राब है, पता नहीं है क्या? कब से फ़ोन लगा रही हूँ, कम से कम फ़ोन तो उठाकर जवाब दे सकती है। भला ये कोई बहू बेटी के लक्षण होते हैं? वरुण की बात सुनकर सविता जी खींचते हुए बोली, अच्छा अच्छा, तुम दोनों माँ बेटे बात करो, मैं जाकर चेंज कर रहा हूँ और थोड़ी देर आराम करूँगा, फिर सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। खाना तो बना लिया होगा आपने श्रीमती जी? रमेश जी की बात सुनकर सविता जी बोली, हाँ हाँ, सब्जी और दाल बना दी है, बस रोटियां सेकनी है।
इतने में बाहर कैब आकर रुकी। उसमें से मीनाक्षी उतरकर आई तो उसके हाथ में काफ़ी सारे शॉपिंग बैग्स थे। अंदर आते ही बैग्स एक तरफ पटक कर सोफे पर बैठते हुए बोली, आज तो सचमुच बहुत थक गई हूँ, पर शॉपिंग करके मज़ा आ गया। बहू, तुम इतना सब कुछ क्या लेकर आई हो? सविता जी ने बैग्स की तरफ देखते हुए कहा। कुछ नहीं मम्मी जी, मेरी ज़रूरत का सामान है। मैं अपने लिए सेल में से कुछ अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेकर आई हूँ। कुछ मेकअप का सामान है और डेली यूज़ के कपड़े लाई हूँ। मीनाक्षी ने सविता जी को जवाब दिया। पर तुम्हारी शादी तो अभी 3 महीने पहले ही तो हुई है। अभी तो कई सारे कपड़े ऐसे हैं जो तुमने पहने भी नहीं हैं। फिर और शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत थी? और मैं तुम्हें कब से फ़ोन लगा रही हूँ, तुम फ़ोन उठाकर जवाब तक नहीं दे रही हो। मुझे भला ये कोई बात होती है? मुझे चिंता हो रही थी। सविता जी ने कहा। मम्मी जी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। शॉपिंग करने ही तो गई थी, लौट कर आ ही जाती ना। जो आप बार बार फ़ोन कर रही थी। कितना एम्बेरस लग रहा था मुझे अपने दोस्तों के सामने, इसलिए मैंने फ़ोन का वॉल्यूम ही बंद कर दिया। और रही बात शॉपिंग की, तो मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं वो ले आई। इसमें बात का पतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? मेरी मम्मी ने तो मुझे कभी नहीं रोका। मीनाक्षी ने बिगड़ते हुए कहा। बेटा, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें नहीं रोका क्योंकि वो तुम्हारा मायका था। वहाँ तुम बेफिक्र होकर रहती थी। जो किया तो काम किया, नहीं तो छोड़ दिया। दो दो भाभियाँ थी, संभाल लिया था उन्होंने। पर ये तो तुम्हारा ससुराल है। तुम खुद यहाँ एक बहू हो, वो भी इकलौती। इस घर का भला बुरा सब तुम्हें सोचना है। आखिर अपनी जिम्मेदारियाँ कब उठाओगी? सविता जी ने मीनाक्षी की बात का जवाब दिया। तब मीनाक्षी चिढ़ते हुए बोली, मम्मी जी, फिर तो आपको शादी से पहले बोलना ही नहीं था कि हम बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। इतनी रोक टोक तो कभी मुझ पर मेरे मम्मी ने भी नहीं की जितना आप टोकती हैं। कहकर मीनाक्षी अपने कमरे में चली गई। सविता जी ने उदास होकर वरुण की तरफ देखा तो वरुण उल्टा सविता जी को समझाने लगा। क्या मम्मी, आप भी चिल करो ना, क्यों सास बन रही हो? 7 ही तो बजे हैं, आ तो गई टाइम से। आपकी बेटी होती तो क्या आप उसके साथ भी इस तरह से बिहेव करती? कहकर वरुण भी अपने कमरे में चलता बना। सविता जी को बहुत बुरा लगा। उदास मन से सविता जी कमरे में आ गई और पलंग पर बैठ गई। उन्हें इस तरह उदास देखकर रमेश जी बोले, सविता, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मीनाक्षी के सास बनने की कोशिश कर रही हो? अभी बाहर जो भी हुआ उसमें तुम्हारा हाथ है। अच्छी खासी घर में शांति थी, बेवजह तुमने हंगामा कर दिया। उनकी बात सुनकर सविता जी बोली, आपको भी लगता है कि मेरी ही गलती है? बहू का यूं लेट तक आना, मेरा फ़ोन ना उठाना, घर की कोई भी जिम्मेदारी ना लेना, ये गलत नहीं है? अरे तुम छोटी सी बात को क्यों बड़ा बना रही हो? अगर उसे बेटी की तरह मानोगी तो खुश रहोगी। अब तुम्हारी अपनी बेटी होती तो कहते कहते रमेश जी चुप हो गए। पर ये बात सविता जी के दिल पर जा लगी। उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं, पर अपना मोबाइल लेकर बाहर बरामदे में आ गई। घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए अपनी एक सहेली अनुषा को फ़ोन लगा दिया और बातों ही बातों में मीनाक्षी के बारे में बता दिया। तब अनुषा ने कहा, देख सविता, बहू और बेटी के बीच में फ़र्क तो होता है, ये बात मीनाक्षी को समझना ही पड़ेगी। और रही बात रमेश जी और वरुण की, तो जब तक इंसान को पका पकाया मिलता रहेगा तब तक वो हाथ पैर क्यों चलाएगा? रमेश जी और वरुण के सारे काम तो तू कर देती है, इसलिए उन लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा कि मीनाक्षी घर का काम करती है या नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को समझती है या नहीं। तुझे खुद ही कोई कदम उठाना पड़ेगा।
तभी तू खुद की मदद कर सकती है। अनुषा की बात धीरे धीरे सविता जी को समझ में आने लगी थी। उन्होंने फ़ोन कट करने के बाद कैब बुक की और अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे में आकर अपना सामान एक बैग में पैक करने लगी। उन्हें सामान पैक करते देखकर रमेश जी ने कहा, तुम सामान क्यों पैक कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। भाई कितने दिनों से बुला रहा था, सोचा कुछ दिन वहीं रह कर आऊँगी। उनकी बात सुनकर रमेश जी हैरान होते हुए बोले, अरे अचानक मायके जाने की क्या लगी तुम्हें? और अभी तक तो हमने खाना भी नहीं खाया, रोटियां कौन सेकेगा? अरे आपकी लाडली बेटी है ना, उससे बोलो। अब क्या हमेशा जिम्मेदारी मैं ही निभाती रहूँगी? ओह, तो लगता है बात का बुरा लग गया, इसलिए अब ये तमाशा कर रही हो। इसमें तमाशे की क्या बात है? अभी मैं अपने मायके जाती तो क्या मेरी बेटी मुझे मायके जाने से रोकती? वही तो पीछे से पूरा घर संभालती। अब तुम बेवजह की बातें कर रही हो तुम। लेकिन सविता जी ने रमेश जी की बात को पूरा होने ही नहीं दिया। वो चुपचाप अपना बैग लेकर बाहर आ गई। तब तक कैब भी आ चुकी थी। इतने में वरुण और मीनाक्षी भी बाहर आए। वरुण ने आते ही कहा, मम्मी खाना बन। सविता जी को बैग के साथ देखकर वरुण ने बात को पलटकर पूछा, आप कहीं जा रही हो? हाँ, मैं कुछ दिन तुम्हारे मामा के घर रहने जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए मुझे अब मायके गए हुए, इसलिए सोचा थोड़ा चेंज हो जाएगा। कहकर सविता जी बिना किसी बात सुने वहाँ से रवाना हो गई। सविता जी के इस कदम से सब हक्के बक्के रह गए, लेकिन भूख तो जोरों की लगी ही थी। वरुण ने मीनाक्षी की तरफ देखकर कहा, अब खाना? अरे मैं भी थक गई हूँ, मीनाक्षी ने धीरे से कहा। लेकिन तब तक रमेश जी ने बाहर आते हुए कहा, तो मीनाक्षी बेटा, आज तुम खाना खिला दो। वैसे भी तुम्हारी मम्मी सब कुछ तैयार करके ही गई है, तुम्हें सिर्फ रोटियां ही सेकनी है। मीनाक्षी रमेश जी से कुछ कह नहीं पाई और वरुण को घूरती हुई रसोई में आ गई। रोटियां सेककर सबको खाना खिलाया और फिर खुद खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। यहाँ तक कि ना रसोई साफ की और ना ही बर्तन धोए। दूसरे दिन सुबह के 8:30 बजे, लेकिन किसी की नींद तक नहीं खुली। अचानक वरुण हड़बड़ाकर उठा और मीनाक्षी को जगाते हुए बोला, मीनाक्षी जल्दी उठो, सुबह के 8:30 बज चुके हैं। आज तो बहुत देर हो गई, अब तो ऑफिस के लिए पक्का लेट हो जाएगा। पता नहीं पापा भी उठे हैं या नहीं, तुम फटाफट चाय नाश्ता बनाओ। कहकर वरुण अपने पापा के कमरे की तरफ भागा। तब तक मीनाक्षी भी चिड़चिड़ाकर उठी। क्या तमाशा है ये? मम्मी जी को भी अब मायके जाना ज़रूरी था क्या? बुढ़ापे में भी मायके का शौक नहीं गया। नींद खराब हो गई मेरी, अब रसोई में घुसकर नाश्ता और बनाओ। वरुण ने जाकर देखा तो रमेश जी भी अभी तक सो रहे थे। उसने उन्हें भी उठाया और फटाफट तैयार होने को कहा। इधर मीनाक्षी रसोई में गई तो रसोई रात की ही बिखरी पड़ी थी, बर्तन झूठे पड़े थे। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या बनाऊं। इतने में वरुण रसोई में आया और बोला, मीनाक्षी, कमलाबाई का फ़ोन आया था, वो आज भी नहीं आएगी, इसलिए घर के साफ सफाई भी तुम्हें ही देखनी है। वरुण, मैं ये सब कैसे करूँगी? रसोई बिखरी पड़ी है, रात के झूठे बर्तन पड़े हुए हैं, ऊपर से तुम कह रहे हो कमलाबाई भी नहीं आएगी। पिछले 3 दिन से वो छुट्टी ले रही है, और कितनी छुट्टी लेगी? मुझसे नहीं होगा ये सब। या तो तुम यहाँ रुककर मेरी मदद करो, वरना मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। मीनाक्षी चिड़चिड़ाते से उसकी बात सुनकर वरुण एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया और फिर बोला, मीनाक्षी, मम्मी भी तो ये सब अकेले संभालती थी, तुम तो कभी उनकी मदद भी नहीं करवाती थी। मुझे नहीं पता ये सब, तुम्हारी मम्मी ने ये सब जानबूझकर किया है।
मुझे परेशान करने के लिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। मीनाक्षी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। उसकी ये बात रमेश जी ने सुन ली। वाकई उन्हें काफ़ी हैरानी हुई कि बहू एक दिन घर नहीं संभाल पा रही, जबकि वो और वरुण उसी का साथ देते थे। तभी रमेश जी वरुण से बोले, बेटा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चाय नाश्ता वहीं कर लूँगा। आज तुम घर पर रहकर मीनाक्षी की मदद करवा दो। कहकर रमेश जी घर से बिना चाय नाश्ता किए ही रवाना हो गए। इधर मीनाक्षी ने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया, ये बताने के लिए कि वो मायके आ रही है। तो उसकी मम्मी ने पूछा, आज अचानक कैसे मायके आ रही है? सब ठीक तो है वहाँ? कुछ भी ठीक नहीं है मम्मी। मेरी सास तो रूठ कर मायके जाकर बैठ गई। पता नहीं लोग शादी से पहले ऐसा क्यों कहते हैं कि हम तो बहू को बेटी बना कर रखेंगे। सच बोलने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। बड़बड़ाती हुई मीनाक्षी ने कल का पूरा किस्सा अपनी मम्मी को कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उसकी मम्मी ने कहा, अच्छा तो तू काम के डर से भाग कर आ रही है। तुझे तो मेरे जैसी सास मिलनी चाहिए जो बहुओं को डांट डपट कर एक तरफ बिठाकर रखती है। खबरदार जो तू मेरे घर आई तो तेरी बात सुनकर मेरी बहुएं बिगड़ जाएंगी और मेरे सिर पर चढ़कर नाचेंगी। मम्मी आप मुझे मेरे ही मायके आने से रोक रही हो? मीनाक्षी हैरान होते हुए बोली, क्यों ना रोकूं तुझे? अपना घर संभाल नहीं पा रही है और मेरे घर में आग लगाने आएगी। इज्जत से आए तो तेरा स्वागत है, लेकिन इस तरह से लड़ झगड़ कर आई तो मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं। कहकर उसकी मम्मी ने फ़ोन रख दिया। मीनाक्षी हैरान रह गई कि उसकी मम्मी उसे ये जवाब दे रही थी। अब तो मजबूरन उसे घर का काम करना ही था, इसलिए रसोई में पहुंच गई। मीनाक्षी को काम करता देखकर वरुण की भी जान में जान आई और वो भी घर की साफ सफाई में उसकी मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर ही घर का काम किया, लेकिन उसमें ही दोनों थक गए थे, इसलिए दोपहर में खाना दोनों ने बाहर से मंगवाया। लेकिन शाम आते आते तक सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए रमेश जी आते समय सविता जी को मनाकर अपने साथ ही लेकर आए। सविता जी के घर आते ही मीनाक्षी और वरुण ने भी उनसे माफ़ी मांगी। आखिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। यह तो कहानी है, इसलिए आसानी से सब कुछ नॉर्मल हो गया, पर सच्चाई तो इससे काफ़ी परे होती है। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।